बॉलीवुड की गलियों में बहुत कहानियां घूमती हैं। कुछ हिट होती हैं, कुछ फ्लॉप। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो फिल्मों से भी ज्यादा फिल्मी होती हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस एक्टर की जिसने असली जिंदगी में ही तीन तीन रोल निभाए, एक सुपरस्टार, एक विवादित इंसान और आखिर में बना इंस्पिरेशन। ये कहानी है संजू बाबा की। 29 जुलाई 1959। जगह मुंबई। सुनील दत्त और नरगिस के घर जन्मा एक बच्चा। नाम रखा गया संजय बलराज दत्त। अब सोचिए, जब मम्मी पापा ही सिनेमा के सुपरस्टार हों तो बेटा भी तो पैदा होते ही फिल्मी निकलेगा न। संजय दत्त की परवरिश बहुत ही रॉयल और फिल्मी माहौल में हुई। लेकिन उन्हें बचपन से ही पापा का प्यार बहुत कम मिला, क्योंकि सुनील दत्त साहब हमेशा शूटिंग में व्यस्त रहते थे। संजय को अपनी मां नरगिस से बहुत लगाव था। लेकिन जब वो 21 साल के थे और उनकी पहली फिल्म रॉकी रिलीज हो रही थी, उसी के कुछ दिन पहले उनकी मां चल बसी। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका था। मां के जाने के बाद संजय टूट गए। अकेलापन, स्टारडम का प्रेशर और ग्लैमर की दुनिया, इन्हीं सब के बीच उन्होंने नशे की दुनिया में कदम रख दिया। गांजा, शराब, कोकीन जो मिला वो लेने लगे। खुद संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं इतना एडिक्ट हो चुका था कि एक दिन जब घर पर कुछ नहीं मिला तो मैंने अपने टेबल पर गिरी हुई चीजें तक खा लीं, यह सोचकर कि शायद वो ड्रग हो। साल 1982 में पिता सुनील दत्त ने उन्हें अमेरिका के एक रिहैब सेंटर भेजा, जहां 2 साल तक ट्रीटमेंट चला और आखिरकार संजय उस अंधेरे से बाहर निकले। लेकिन असली झटके तो अभी बाकी थे। संजय दत्त की लव लाइफ भी उनके करियर जितनी ही चर्चित रही। आइए जानते हैं वो मोहब्बतें जो उनके दिल में हमेशा के लिए रह गईं, कुछ हसीन, कुछ अधूरी। 1987 में संजय ने अमेरिकी एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से शादी की। बेटी त्रिशला का जन्म हुआ। लेकिन शादी के 1 साल बाद ही ऋचा को ब्रेन ट्यूमर हो गया और 1996 में उनका निधन हो गया। त्रिशला को संजय ने अमेरिका में उसकी नानी के पास छोड़ दिया ताकि उसे बेहतर परवरिश मिल सके। फिर 1998 में संजय ने मॉडल और सोशल वर्कर रिया पिल्लई से शादी की। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जल्द ही उनके बीच अनबन शुरू हो गई। संजय का करियर प्रेशर, कानूनी लड़ाइयां और पर्सनल लाइफ में उथल-पुथल ने इस रिश्ते को बिखेर दिया। दोनों ने 2005 में तलाक ले लिया। 90s में संजय और माधुरी की जोड़ी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह हिट थी। लेकिन जैसे ही बम ब्लास्ट केस में संजय का नाम आया, माधुरी ने धीरे से दूरी बना ली। ये रिश्ता कभी आधिकारिक नहीं हुआ, लेकिन बॉलीवुड गलियों में यह सबसे चर्चित अफेयर रहा। फिर संजय ने मान्यता से शादी की और यही रिश्ता उन्हें सबसे ज्यादा संतुलन दे सका। आज दोनों के जुड़वा बच्चे हैं और मान्यता ने संजय की जिंदगी को संभाला, हर मुकाम पर साथ दिया। जेल हो या कैंसर ट्रीटमेंट, मान्यता ने एक मजबूत साथी की तरह उनका साथ निभाया। 1993 मुंबई बम ब्लास्ट, पूरा देश दहशत में था और तभी मीडिया में एक खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। एक्टर संजय दत्त को अवैध हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। लोगों ने समझा संजय आतंकवादी है, लेकिन असल में मामला कुछ और था। उन्होंने एक दोस्त से AK-56 राइफल घर पर रखी थी, जो टाडा एक्ट के तहत गैरकानूनी थी। कई सालों तक मुकदमा चला। जेल गए, जमानत मिली, फिर जेल गए और आखिरकार 2013 में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। संजू बाबा ने खुद कहा, मैं आतंकवादी नहीं, सिर्फ गलती करने वाला इंसान हूं। लेकिन दोस्तों, रील हो या रियल लाइफ, हीरो कभी हारता नहीं। 2003 में राजकुमार हिरानी की फिल्म मुन्ना भाई MBBS आई और संजय दत्त ने फिर से सबका दिल जीत लिया। जादू की झप्पी एक आइकॉन बन गई। फिर आई लगे रहो मुन्ना भाई, अग्निपथ, PK, भूमि और कई और हिट फिल्में। संजय दत्त ने दिखा दिया कि गिरने वाला ही नहीं, उठकर चलने वाला असली हीरो होता है। 2018 में रणबीर कपूर ने संजय दत्त की बायोपिक संजू में काम किया और लोगों को दिखाया कि संजू बाबा कितनी बार गिरे, लेकिन हर बार उठे। ड्रग्स से लेकर जेल और फिर सुपरस्टार बनने तक की पूरी कहानी ने दर्शकों को रुला दिया। संजय दत्त आज अपने परिवार, बच्चों और काम पर फोकस कर रहे हैं। फिटनेस के दीवाने हो चुके हैं और आने वाली कई फिल्मों में धमाल मचाने को तैयार हैं।
संजय दत्त की कहानी हमें यही सिखाती है कि गलतियां हर कोई करता है, लेकिन जो इंसान उनसे सीखकर बदल जाए वही असली मर्द होता है। दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी प्रेरणा देती है तो वीडियो को लाइक करना